गुड आफ्टरनून सर, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोंडली विधानसभा के घड़ोली विलेज में। हमारे साथ सुनील चौहान जी, जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से। सुनील चौहान जी, सर स्वागत है आपका। पहले आपके बारे में जान लेते हैं कि आपका जो राजनीतिक सफ़र, जो दौर आपका जो शुरू हुआ, जी, कितने वर्षों से कैसे आपका शुरुआत हुई? लगभग 20-22 साल मुझे भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हो गए हैं। और बचपन से ही एक अट्रैक्शन था लोक सेवा के लिए, क्या नाम है, जन कल्याण के लिए, क्योंकि बचपन से ही मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। बालकाल से मैं स्वयंसेवक हूँ, तो लोगों की सेवा करने का और लोगों की हेल्प करने का शुरू से एक मन में सर, विचार इस था। तो कोरोना काल को लेकर बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में काफ़ी मतलब ऑक्सीजन की मारामारी थी सर। क्या उस चीज़ को लेकर भी आपकी अपने वार्ड में कोई भूमिका रही? बिल्कुल, हमारे लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर जी के माध्यम से भी हमें इस चीज़ के लिए बहुत हेल्प रही। जिन लोगों को भी आवश्यकता हुई, हमने माननीय सांसद साहब के द्वारा ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, और जो अपने जिला अध्यक्ष माननीय डॉक्टर विनोद बछेती जी के माध्यम जी से भी जी। हमने काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की भूमिका निभाई है। अच्छा, मुफ्त वैक्सीनेशन को ले बात कर लेते हैं। मोदी सरकार जिस प्रकार वैक्सीनेशन दे रही सर, क्या इस चीज़ को लेके आपके वार्ड में कैसी भूमिका है? वैक्सीनेशन मोदी जी ने तो दिल्ली गवर्नमेंट को दी है, लेकिन जी। उसका जो सही से इम्प्लीमेंट दिल्ली गवर्नमेंट करने में विफल रही है। ओके ओके। ख़ास तौर से मैं अपने वार्ड की बात करूं तो हम्म। अपने वार्ड में सिर्फ इन्होंने होर्डिंग पोस्टर में दुनिया भर का लिखा कि जहां वोट वहीं पर वैक्सीनेशन। बिल्कुल। लेकिन ऐसा बिल्कुल, ये जो है एक कोरे कागज़ वाली कहानी है। यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वैक्सीनेशन सेंटर ये पूरे वार्ड में यहाँ पे ओके। बना पाए, जबकि हमारे यहाँ पर 7 शहरी केंद्र हैं अच्छा जहाँ जी। पर वोटिंग होती है। ओके सर। तो कितना बड़ा झूठ ये, मतलब वो सिर्फ प्रचार प्रसार में करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे कहीं दूर है। लेकिन सच्चाई आप और हमारे सामने है कि अब तक जो 80-85 लाख जो डोज आई हैं यस सर। उसमें वैक्सीनेशन में, उसमें से लगभग 85-86 लाख लाख। जो है वो वैक्सीनेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए। इन्होंने अभी तक मात्र 4-5 लाख वैक्सीनेशन खरीदी है। तो ये कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है। सर, बढ़ती महंगाई को लेकर बात कर लेते हैं। जिस प्रकार आम आदमी पे असर पड़ रहा है, किचन पे, काफ़ी बजट पे असर पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है जो आए दिन सिलेंडर के, पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं? देखिए, वैक्सीन जो ये अभी आप देख रहे हैं कितना कैसा दौर चल रहा है। लगभग 2 साल से चीज़ें, जब से कोरोना महामारी बीमारी हमारे बीच में आई है, केंद्र सरकार पर भी जितना बर्डन आया है, और जो मार्केट में जो कच्चे तेल का भाव जो बढ़ा है, उसके कारण कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी बड़े स्तर पे गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, चले पैसे जैसे पहले भी एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस में इसको कमी करके किया था। चाहता हूँ कि इसमें जितना जल्दी कुछ रिलीफ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए सर, मिशन 2022 एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं, 8-9 महीने रह गए हैं। क्या लगता है 15 साल से जिस प्रकार एमसीडी शासित भाजपा है, कैसा उनका काम रहा था और आने वाला जनता क्या फैसला करेगी इस बार? देखिए, मैं आपको सिर्फ सीधा से ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता वो है जो जिसमें राष्ट्रभाव की भावनाएं भरी हुई हैं। वो सत्ता में रहे या ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके सेवा भाव में। अभी आपको पीछे भी मैं बताना चाहता हूँ, इस कोरोना काल में भी हमने बहुत ही ज़मीनी स्तर पर सरकार की जो सेवाएं हैं, वो सुविधाएं हैं, वो है ही हैं, लेकिन हमने अपने स्तर पर भी जो है कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो भी हमसे बन पड़ा, हमने जनता की सेवा की, और सरकारी सुविधाएं तो पहुंचाने का कार्य किया। उसके अलावा अपने द्वारा जितना भी हमसे लोगों की मदद हो सकी, हमने हर तरीके से, चाहे वो कच्चा राशन का हो, चाहे किसी तरीके से फाइनेंशियली हमने मदद करने की कोशिश की हो, चाहे स्वास्थ्य से लेके कोई भी चाहिए। और हाँ, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ इस चीज़ के लिए कि हमारा जो यहाँ पर सांसद साहब हैं श्रीमान गौतम गंभीर जी, उनके द्वारा जो उनकी फाउंडेशन, गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा काफ़ी हद तक जो है सहायता चीज़ें यहाँ पर राशन सामग्री पहुँचाई गई। अच्छा, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारते हैं सर, काफ़ी आपका लंबा संघर्ष रहा राजनीति में, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है, एमसीडी चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं, तो क्या आप यहाँ से सीट निकाल सकते हैं और आपकी क्या इतनी छवि है सर समाज के पीछे? देखिए, ये मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा कि आज तक हम इस निगम को, इस वार्ड को नहीं जीत पाए। ओके। लेकिन अगर पार्टी मुझ में विश्वास करे रखेगी तो मैं आपको विश्वास, और पूरी अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, और
हमेशा लोगों के बीच में सुलभ उपलब्ध रहता हूँ। चाहे काउंसलर बने या ना बने, हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है लोगों की सेवा करना, और हमेशा निरंतर हम लोगों के बीच में रहते हैं और उनकी सेवा हमेशा करते रहते हैं, और हमेशा उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। तो अगर मुझे लगा कि अगर ईश्वर, अगर पार्टी अगर फेथ करेगी तो मैं उस पर खरा उतर। अच्छा, लास्ट में और अपनी जनता को सर आप लास्ट में कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनता को भी और जो अदर्स पार्टी के भी लोग हैं, सबको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी पीछे हमने बहुत ही पैंडेमिक दौर से गुजरे, इसमें सबसे बड़ी होती है इंसानियत। इंसानियत पर आदमी को हमेशा खड़ा रहना चाहिए। इंसानियत, हो सकता है कि हमारे विचार नहीं मिलते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत तो एक ही होती है। वो इंसानियत सबके लिए है, और हमेशा इसी भाव से हमें काम करना चाहिए। एक दूसरे के, अगर हमें ईश्वर ने थोड़ी सी भी क्षमता दी है या हमें उस योग्य बनाया है, तो हमें लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को उसकी सेवा ज़रूर देनी चाहिए। उसके लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। ख़ास तौर से जो हमारा आस पड़ोस है, उसके लिए तो हम निरंतर प्रयासरत रहने चाहिए। धन्यवाद आपका सुनील चौहान जी। तो यह हमारी सीधी बात सुनील चौहान जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।